हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि अनाज, उसके बाद चावल और गेहूं, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, इस सीरीज है दोस्तों, और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 396 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट 395 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे सॉल्व। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, यूएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि भारत का संबंध, जिस प्रकार से यहाँ पर बाघ लिखा है तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से भारत का संबंध लिखा है दोस्तों बाघ, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत का, अगर देखा जाए, एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि भारत का हम लोगों का अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जो पशु है वह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यानी भारत का राष्ट्रीय पशु हम लोगों के सामने क्या है, बाघ है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का हम लोगों का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, कंगारू हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, कंगारू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में अभी तक रिपीट कर चुका है कि अनाज है, उसके बाद चावल है और गेहूं है। ये बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो रोकिए वीडियो को और ट्राई कीजिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक डायग्राम हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो चावल का हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिख लेंगे, चावल लिख लेंगे। उसके बाद एक डायग्राम क्या हो जाएगा, तो गेहूं का हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, गेहूं लिख लेंगे। तो ये दोनों हम लोगों के सामने किस में आ जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों आ जाएगा हम लोगों के सामने अनाज में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अनाज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, अनाज है, चावल है, गेहूं है। तो अनाज के अंदर भी आ जाएंगे, एक चावल आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा दोस्तों, गेहूं। तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों का डायग्राम अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी से करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर है कि 3 का संबंध आखिर 10 कैसे लिखा उसने, तो उसी प्रकार से बताना कि 4 का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि यहाँ पर 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 10 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है समानुपात का चिन्ह और इस जगह पर 4 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि आखिर उसने 3 से 10 कैसे लिखा है। ये देखिए
यदि यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों अब प्लस 1 कर देंगे तो हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 होता है, अब प्लस 1 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 10 आ जाएगा। तो वही 10 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 4 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देना है 1 कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 होता है, और एक जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 17 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप तरीका को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ, कैसे किए, नीचे आपका सॉल्यूशन है। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए। चलिए जैसे यहाँ पर दिया है ADEHIL और क्वेश्चन मार्क, तो चलिए बताते हैं एकदम शॉर्ट और सबसे सरल कि यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों A, उसके बाद D, उसके बाद है E और H, उसके बाद है हम लोगों के सामने I और क्या लिखा है दोस्तों L, और आगे है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अब बीच में सब जगह क्या लगा देना है दोस्तों, कोमा लगा देना है, तो आपको कोमा लगा दिए। देख लीजिए एकदम सबसे सरल कि ए से यदि आप जाएंगे दोस्तों ई पे तो कितना लेटर जोड़ा है। तो ए से ई पे जाने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने 4 क्या कर दिया है दोस्तों, इसमें प्लस किया। जैसे ही 4 करेंगे तो ई पे आ जाएंगे। उसी प्रकार से ई से आई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे उसने प्लस क्या किया है 4 किया है। ABCD में सोचना है। फिर आई से यहाँ पर चलेंगे दोस्तों तो प्लस 4 कर देंगे। तो जैसे ही आप प्लस 4 कर देंगे तो आई में जैसे ही करेंगे 4 तो क्या आ जाएगा M आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों M आ जाएगा। तो उसी प्रकार से देखते चलिए ध्यान से कि D से अब H पे जा रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या क्या दोस्तों, उसने फिर से प्लस 4 लेटर क्या है ABCD में सोच रहे हैं। H से यदि L पे जा रहे हैं तो उसने फिर से 4 यहाँ पर प्लस किया है। उसी प्रकार से L में क्या कर देना है दोस्तों, प्लस 4 कर देना है। तो L में जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों P आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर M और P आएगा। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन ब्लड और रिलेशन से। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस कह रहा है कि दोस्तों स्मृति की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो कह रहा है कि स्मृति आकाश से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए एकदम तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि स्मृति की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा, यानी कि कौन कह रहा है दोस्तों, आकाश ने कहा। तो इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं आकाश। सिंपल सा जैसे जैसे उसने कहा रहा है यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आकाश हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर आकाश हो गया। तो आकाश ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी आकाश का क्या है दोस्तों, पिता है। बात को गौर कीजिएगा। आकाश ने कहा कि वह मेरे पिता के पिता, यानी पिता का क्या दोस्तों और एक पिता, यानी 2 बार वहां पर पिता है। कह रहा पिता के इकलौते बेटे, यानी पिता का क्या दोस्तों इकलौता बेटा, यानी खुद यही क्या हो जाएगा इकलौता हम लोगों का बेटा हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा इकलौता बेटा हो जाएगा। और इसी का यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों पत्नी। तो पत्नी हम लोगों का कौन हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, स्मृति लिख लेंगे। तो वही कह रहा है इकलौते बेटे की पत्नी, तो पत्नी हो गया, यानी यही क्या है स्मृति, इसका क्या है दोस्तों पत्नी है। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, यही पत्नी है। तो स्मृति आकाश से कैसे संबंधित है, हमसे पूछा क्या है कि स्मृति जो है आकाश से, यानी आकाश का स्मृति कौन हो जाएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, ये कौन लगेगा, मां लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है, समझना है कि स्मृति की ओर इशारा करते हुए आकाश ने कहा। तो आकाश कह रहा है कि वह मेरे पिता, तो आकाश का पिता के पिता, यानी पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। तो इकलौता बेटा तो खुद यानी आकाश का पिता हो गया, और उसकी पत्नी आकाश का कौन लगेगा दोस्तों, मां लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर। तो देखिए जैसे छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कभी भी लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित आप प्रश्न करेंगे तो हमेशा आप बड़े संख्या पर ही गौर करेंगे। आखिर उसने इन छोटे नंबर को क्या करके लिखा है, किस प्रकार से। हो सकता है उसने जोड़ करके लिखा होगा, गुना करके लिखा होगा, घटा कर लिखा होगा, एक दूसरे का वर्ग करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है। आपने जरूर एक बार ट्राई किए होंगे। तो उसने क्या किया दोस्तों, देखिए 5 गुना यहाँ पर 2 कर देंगे और गुना 5 कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा।
उसी प्रकार से ये देखिए दूसरा वाला हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। जैसे ही दूसरा वाला यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे 7 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है और गुना 3 कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 3 9 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 63। तो देखिए यहाँ पर कैसे उसने 63 लिखा, उसी प्रकार से ये वाला में कैसे उसने 50 लिखा। तो उसी प्रकार से आपको इसका निकालना है, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 9 अगुना क्या कर देंगे 5 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं 5 को। ये देखिए 5 और गुना क्या दोस्तों 2। तो जैसे ही आप करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 45 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा 90 आएगा। कैसे आएगा, तो आपके सामने उसने सभी संख्या को क्या कर दिया है, जितने भी अंक है उसने इसको गुना कर दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर है दोस्तों लखनऊ, मध्य प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये सभी देखते चलिए ध्यान से, ये सभी राज्य के नाम है। ये सभी क्या है दोस्तों, राज्य के नाम है, यहाँ पर लिख भी दिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। लखनऊ क्या है दोस्तों, राजधानी है। इंडिकेट करके लिख भी देना चाहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। लखनऊ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, राजधानी, यहाँ पर आप कर लीजिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी है। तो इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ, यहाँ बता रहे हैं कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी हम लोगों का राज्य के नाम है। लेकिन हम लोगों का लखनऊ जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रश्न का आंसर ए। आपने ए क्यों टिक किया, क्योंकि ये सभी हम लोगों का राज्य है। ये सभी जितने हैं दोस्तों राज्य का नाम है। इतना सा बात आप समझ गए होंगे कि राज्य के नाम है, बस इतना सा। लेकिन लखनऊ राज्य के नाम का नहीं, बल्कि वो राजधानी है। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका संबंध आखिर इस प्रकार से कैसे लिखा। तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जैसे ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी डी, और यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने देखिए जे है, के है, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम। और बताना हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है कि जे के एल एम। तो इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एकदम तरीका, ए से जे पे जाएंगे तो कितना लेटर उसने जोड़ा है, घटाया है, इस तरीके से सोचेंगे। किसमें दोस्तों, तो ए बी सी डी में आपको सोचना है इस प्रकार से। उसने कुछ ना कुछ लेटर यहाँ वृद्धि किया होगा या तो कमी किया होगा। तो ये देखिए यदि ए से जे पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना यहाँ पर वृद्धि किया है, तो उसने यहाँ पर 9 वृद्धि कर दिया। इसमें +9 कर देना है। उसी प्रकार से इसमें भी +9 कर देना है, इसमें भी +9 कर देना है, इसमें भी आपको +9 कर देना है। सब में आपको +9 कर देना है। जैसे ही आप +9 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सब में +9 कर दिया। अब जैसे ही करने के बाद देखिए इसका आंसर निकाल देंगे कि जे में जैसे ही आप यहाँ पर 9 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना हो जा रहा है। तो जे के बाद ऐसे जोड़ेंगे कि जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे आप जोड़िए तो बिल्कुल यहाँ पर एस आ जाएगा। उसी प्रकार से के में जैसे ही 9 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका टी आ जाएगा। एल में जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका यू हो जाएगा। एम में जैसे ही जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन दिया और किस तरीके से करने से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी STU भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने। देखिए डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है प्रश्न। तो दिशा वाले सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व जो हम लोग लेंगे ई साइड लेना है। उसके बाद ई साइड में आपका पश्चिम होगा। ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स रखेंगे। ऊपर में आपको उत्तर लेना है और नीचे हम लोगों का दक्षिण लेना है। इतना दूर तक यदि आप समझे तो आधा प्रश्न तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो राघव अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है। तो ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे, ये देखिए
उत्तर की ओर इस जगह से चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि पहले वो 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घुमा। अच्छे से थोड़ा सा लिखना होगा। 5 किलोमीटर ये भी चला हम लोगों के सामने 5 किलोमीटर। फिर से वह कह रहा है कि दाईं ओर घूम जाता है। तो फिर से यहाँ से फिर से कहा है दोस्तों, ये देखिए, एक बार 5 किलोमीटर चले उत्तर तो सीधा, फिर दाईं ओर घुमा तो इधर। उसके बाद फिर से कह रहा है कि दाईं ओर घूम जाता है, तो दाईं ओर घूम जाता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो ये नीचे वाला हम लोगों का यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, अंत किया। तो अंत में वो किधर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस तरीके से हमने किया। यहाँ पर तरीका भी बता दिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, सारा डायरेक्शन हमने यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन। श्रृंखला एक सीरीज है, तो सीरीज को पूरा करने के लिए इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पर आप कौन सी संख्या भर देंगे और कैसे भरेंगे। तो चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 11 है, फिर 13 है, फिर हम लोगों के सामने 17 है, 25 है, फिर हम लोगों के सामने 41 है। और इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए एकदम हम चल देते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 11 से यदि आप 13 पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखा जाए उसने क्या किया है कि 11 से 13 पे जाने के लिए कितना हम लोग जोड़ देंगे इसमें अंक। तो 11 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13। अगर 13 से 17 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 4 जोड़ दिया है। 17 से यदि आप 25 पे जाएंगे तो उसने ये देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा, 8 जोड़ दिया। अगर 25 से 41 पे जाएंगे तो उसने 16 यहाँ पर जोड़ दिया। उसी प्रकार से आगे कितना जोड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ से एक बात हमें पता चला, क्या पता चला सर, कि 2 से 4 हुआ, 4 से देखिए 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो 16 से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप यानी 32 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 41 में 32 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2 1 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों 7। यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 73 यानी कि 73 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कराएं। यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। वहां पर इस डिजाइन में कौन सा फिगर हम लोग लगा देंगे जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही फिगर को बनाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक हम लोगों का इधर से हो जाएगा दोस्तों और एक यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए यहाँ से इस प्रकार से जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी फिगर एक आकृति को पूर्ण रूप से, आधा फिगर उसने दिया था, एक कोना का फिगर दिया था, उसमें बताना था कि कौन सा फिगर रख देने के बाद फिगर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही रख देंगे तो वो फिगर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी सैनिक हम लोगों का पुरुष है। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि कुछ नागरिक हम लोगों का सैनिक है। तो इसमें ये हम लोगों का अब निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर कथन दिया गया। तो बताना इनमें से कौन सा कथन और निष्कर्ष सही होगा। तो चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है कि सभी सैनिक, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि जितने भी हम लोगों के सामने सैनिक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे कि सभी सैनिक जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, सभी सैनिक हम लोगों के सामने पुरुष हो गया। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा कि कुछ नागरिक सैनिक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, नागरिक लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, नागरिक लिख देंगे। और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर जाके इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये तो कथन के अनुसार हुआ, अब निष्कर्ष इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि उसने कहा कि कुछ नागरिक पुरुष है, तो क्या नागरिक का हिस्सा पुरुष में गया है कि नहीं, बिल्कुल गया है। तो ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि सभी सैनिक नागरिक है, क्या जितना भी हम लोगों का सैनिक है वो नागरिक में गया है, नहीं गया। तो ये बात गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे, तो तरीका यहाँ पर है कि देखिए कुछ नागरिक पुरुष है कि नहीं, तो नागरिक का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों का पुरुष में गया है, तो ये बिल्कुल सही हुआ। लेकिन कह रहा है सभी सैनिक, क्या सबटो सैनिक जो है उन नागरिक के अंदर में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से दूसरा गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक इस प्रश्न का आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले प्लस का अर्थ यहाँ पर कहा हम लोगों के सामने भाग है, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेंगे तो वहाँ हम लोगों के सामने भाग है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों भाग का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस दिया है, फिर माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है गुणा। आप कहाँ से लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सब बोल दिया है कि प्लस का अर्थ, अर्थ का मतलब उसका मतलब वही, इसका अर्थ इस तरीके से, फिर यहाँ पर कह रहा है माइनस का अर्थ गुना, और फिर कह रहा है गुना का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस, तो जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो वहाँ पर प्लस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर सवाल आपके सामने है कि 15, उसके बाद देखिए अभी हमने कहा कि माइनस के जगह क्या लेना होगा गुना, क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर हम लोगों के सामने गुना, तो गुना के जगह उसने कहा है प्लस, फिर भाग, तो भाग के जगह माइनस, यहाँ पर 81, और प्लस का अर्थ उसने कहा है भाग। तो बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कहानी कथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए तुरंत सॉल्व कर देते हैं। पहले काम होगा भाग का, तो इधर हो जाएगा 15 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। तो यहाँ पर 75 प्लस, उसके बाद इधर 2 अब माइनस। तो देखिए 81 में 9 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 81 में जैसे 9 से भागा दे दिए तो 9 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ दीजिए और यहाँ पर घटा दीजिए। ये देखिए 75 और 2 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो 77 में जैसे ही आप 9 घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे घटा लीजिए। देखिए एक दाही 10 और 7 17, 17 में 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, इधर क्या हो जाएगा 6, यानी 68 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे आया तरीका आपके सामने है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कैसे करते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो उसी प्रकार से कह रहा है मनोज को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए मनोज को कैसे लिखा जाएगा, क्या करने से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गोपाल को लिखेंगे। ये देखिए GO, उसके बाद PA और L, इसका लिखा है उसने कोड यहाँ पर दिया है कि H लिख दिया है, P लिख दिया है, Q लिख दिया है, B लिख दिया है, M लिख दिया। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि मनोज का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। तो देखिए इतना दूर लिख देने के बाद अब इसमें कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया या कमी। G से यदि H पे जाएंगे तो ABCD में सोचना है कितना लेटर या तो वृद्धि किया है या तो उसने क्या किया है दोस्तों कमी किया है। सॉरी, यहाँ पर देखिए अब इसमें देखेंगे कितना लेटर का वृद्धि किया है या कमी किया है। तो देखिए जैसे G से H पे जाएंगे दोस्तों तो ABCD में +1 का वृद्धि, O से P पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 का वृद्धि, P से Q पे जाएंगे तो यहाँ भी +1 का वृद्धि, A से B पे जाएंगे तो +1 का वृद्धि, L से M पे जाएंगे +1। तो सब में आपको क्या करना है दोस्तों +1 का वृद्धि कर देना है। जैसे ही आप +1 का वृद्धि कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने +1 लगा दिया। अब देखिए M में जैसे ही एक लेटर जोड़ेंगे तो ABCD M के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने N आ जाएगा। तो यहाँ पर N कर दिए, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पर M के बाद N हो गया, A के बाद B हो गया, और N के बाद यहाँ पर O हो जाएगा, O के बाद P हो जाएगा, और J के बाद K हो जाएगा। तो देखिए NBOP के ऑप्शन नंबर आपका B इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर उसने क्या किया, एक एक लेटर का इसमें क्या कर दिया है वृद्धि कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में यानी कि विषम की पहचान, तो इसमें से कौन सा एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई अलग है। तो चलिए बताते हैं तरीका को उसने क्या किया और कैसे किया है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक चलेगा, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब क्या कि अगर आपने इधर A लिया तो इस साइड आपको B लेना है। अगर आपने इधर अच्छा यहाँ पर A लिए तो उधर से लेंगे दोस्तों Z। अगर इधर से आपने B लिया तो इस साइड से लेंगे Y। अगर इधर आपने C लिया तो उधर से X। इसी प्रकार से पूरा ले लेंगे, यानी विपरीत क्रम का लॉजिक चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही विपरीत क्रम का, ये देखिए B का विपरीत क्रम बिल्कुल सही है कि B का विपरीत क्रम क्या होता है हम लोगों का Y। ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही है कि B का विपरीत क्रम Y। उसी प्रकार से M का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों N होता है। तो ये भी बात सही है। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए L का विपरीत क्रम लिखा उसने O, तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर उसने गलती कहाँ किया है, ये देखिए हम लोगों का D वाला क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि J का विपरीत क्रम अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने Q होता है। J का क्या होता है, Q होता है, लेकिन उसने लिख दिया है P। इसीलिए ये इस प्रश्न का आंसर सीधा सा कहा जाए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर D। क्यों होगा? क्योंकि J का विपरीत क्रम आपका क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, लेकिन उसने लिख दिया यहाँ पर P। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर D वाला हम लोगों का सही हुआ।
अगला प्रश्न देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कथन और किससे है दोस्तों हम लोगों के सामने निष्कर्ष पूर्व अनुमान से। कह रहा है कि विवाह की दर लगातार गिरते जाने के कारण है कि अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले की संख्या क्या हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बढ़ती जा रही है। तो पूर्व अनुमान दिया है कि शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। उसके बाद कह रहा है विवाहित व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होते हैं जितने की अविवाहित है। इस प्रकार से आपको बताना इनमें से कौन सा पूर्व अनुमान मतलब काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अभी आपको बताया, देखिए कह रहा है कि विवाह दर लगातार गिरते जाने के कारण है कि अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब पूर्व अनुमान क्या दिया है कि शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी का शादी हो गया तो निजी व्यक्ति का पहचान खत्म कर देगा, तो ये अनुमान हम लोगों का नहीं निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितने कि अविवाहित। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि कोई विवाह किया तो संतुष्ट है कि नहीं है, तो ये बात हम लोगों का यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी दोनों अनुमान हम लोगों का नहीं निकल सकता है। पूर्व अनुमान देखिए आप अच्छे से समझिए कि कोई भी अनुमान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, हमने बता दिया कि विवाह की दर लगातार गिरते जाने का कारण है कि अलग अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग, यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान यानी जो अपना निजी है उसको हम खत्म हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। विवाहित व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते हैं, ये भी बात गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरे बनाकर है, उसमें कौन कौन है, एक अभिनव है, आलोक है, अंकुर है, उसके बाद हम लोगों का अपूर्व है, अभिषेक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो चलिए बता देते हैं कि 5 लड़के एक वृत्ताकार में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, 5 लड़कों का एक वृत्ताकार। तो इस प्रकार से एक लड़का, यहाँ पर 2 लड़का, इस जगह पर एक 3 लड़का और एक 4 लड़का और एक लड़का इस जगह पर बैठा लेंगे 5 लड़का। तो 5 ही लड़का है तो 5 ही लड़का को तो बैठाना है, तो बैठा देते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार में अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, तो बीच में अभी नहीं, अभी पहले हम लोग दायां बायां बैठाएंगे। कह रहा है कि अपूर्व जो है अभिषेक के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठा लेते हैं कि अभिषेक जो है अपूर्व के क्या दोस्तों, बाईं ओर। तो ठीक है, अगर हमने इस जगह पर क्या लिख लिया है अभिषेक, तो अपूर्व के, अच्छा इस जगह पर, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया रहेगा कि इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे अभिषेक। तो यहाँ पर कर दिए अभिषेक। यहाँ पर कह रहा है कि अभिषेक जो है हम लोगों का अपूर्व। तो अगर इस जगह पर अपूर्व लिख देंगे तो अपूर्व की क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर सब कोई अगर कहीं नहीं देख रहा है तो अंदर की ओर देख रहा है। ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि घेरे में अगर खड़ा है, अगर कहीं नहीं कहा है कि बाहर की ओर देख रहा है अंदर की ओर, तो हम लोग जान जाएंगे कि किधर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है, यानी आलोक जो है दोस्तों अपूर्व के किधर होना चाहिए, तो बाईं ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर डायग्राम लेंगे तो हम लोगों का फिर क्या हो सकता है दोस्तों, गलत हो सकता है। तो देखिए इस जगह से हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है और आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर, यानी आलोक जो है अपूर्व के किधर होना चाहिए, तो बाईं ओर। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से करना होगा, एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका समझिए दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले यही लेते हैं अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, तो अगर इस जगह पर हम लोग क्या लिख लें, अभिनव लिख लें। यहाँ पर क्या लिख लें दोस्तों, अभिनव लिख लें। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया अभिनव, इस जगह पर अभिनव ले लिए। कह रहा है अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच है, तो इस जगह पर यदि हम लोग आलोक को लिख लिया जाए, यहाँ पर क्या लिख लिया जाए दोस्तों, आलोक। देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं कि इसी जगह आलोक आएगा और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अंकुर आएगा। तो ये बात फिक्स नहीं, अंकुर के जगह आलोक भी जा सकता है, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने आलोक भी आ सकता है और यहाँ पर क्या आ सकता है दोस्तों, हम लोगों का अंकुर आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो इसके बाद ये अब क्या कह रहा है कि आगे जैसे बढ़ेंगे, कह रहा है अपूर्व जो है अभिषेक के क्या है दोस्तों, बाईं ओर, यानी अंकुर जो है अभिषेक के क्या होना चाहिए दोस्तों, बाईं ओर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों का यानी कि अंकुर इसी जगह बैठेगा, हमने फिक्स कर लिया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। तो अंकुर जो है ये बोल दिया कि अंकुर जो है अभिषेक के बाईं ओर, अगर इस जगह पर हम लोगों के सामने अभिषेक बैठ जाएगा इस जगह पर, तो अभिषेक के बिल्कुल बाईं ओर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति और हम लोगों को बैठाना, 4 लोग बैठ गया,
तो अब कौन अपूर्व बचा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्व हो जाएगा, यहाँ पर अपूर्व हो जाएगा। तो बताना है कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, अंकुर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अगर इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अभिनव के ठीक दाईं ओर तो हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, अंकुर आ जा रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है कि मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, देखा जाए दोस्तों तरीका को समझिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं दोस्तों, हम लोगों के सामने अगर आपके सामने 5 आदमी बैठाना तो आप बैठा लीजिए, 1 2 इस जगह पर 3 और यहाँ पर 1 4 और इस जगह पर एक बैठा देंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, तो देखिए एकदम बता देंगे दोस्तों, ऐसा घबराना नहीं है। तो इस जगह पर यदि हम लोग अंकुर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं दोस्तों, अंकुर को ले लेते हैं। बोला उसने कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच है, अभिनव जो है दोस्तों आलोक, तो इस जगह पर यदि हम लोग अभिनव लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, अभिनव। यहाँ पर बोला है कि अभिनव जो है आलोक, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों आलोक हो जाएगा। तो हो गया इस प्रकार से। फिर हम लोगों का 2 लोग बचा है कि अपूर्व जो है अभिषेक के क्या है दोस्तों, बाईं ओर है, तो ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर अपूर्व जो है अभिषेक के क्या होना चाहिए दोस्तों, बाईं ओर, तो यहाँ पर इस जगह पर अभिषेक लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिषेक हो जाएगा। और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अपूर्व हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपूर्व आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों का बिल्कुल बन गया डायग्राम। अब क्या कर रहा है कि अभिनव के ठीक दाएं ओर, तो अभिनव के ठीक दाएं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, आलोक हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला गया, देखिए आलोक आएगा यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है दोस्तों, आलोक। अरे अभिनव के दाईं ओर तो बिल्कुल आलोक ही है, तो आप गलती काहे कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।